देखो, आजमाइश तो तुम्हें अल्लाह से मिलवाती है, दर्द तुम्हें सजदों तक ले आते हैं, तकलीफ़ें तुम्हें तहज्जुद तक ले आती हैं, ज़िंदगी की हर कमी तुमसे दुआएं करवाती है और हर दुख और मुश्किल तुम्हें जाए नमाज तक ले आते हैं। और अल्लाह अपने प्यारों को सबसे ज़्यादा आजमाता है क्योंकि वो हमें अपने करीब देखना चाहता है। एक अल्लाह ही तो है जो हमारे करीब हो जाता है। यानी आजमाइश में अल्लाह ताला चाहता है कि उसका बंदा उसके करीब हो जाए। जब वो करीब हो जाता है तो वो उसे बहुत ध्यान से सुनता है। लेकिन ऐसे लोग किस्मत वाले होते हैं और ऐसे लोग कुछ ही तो होते हैं जिन पर अल्लाह ताला आजमाइशें लाता है। वरना दुनिया में लोग ऐसे भी हैं जो उसकी रंगीनियों में खो गए हैं। उसकी रंगीनियों में खोकर वो ना सिर्फ अपने अल्लाह ताला को भूल चुके हैं बल्कि खुद अपनी मौत को भी भूल चुके हैं। ऐसे लोग अल्लाह ताला से बहुत दूर हो जाते हैं, उसके दीन से दूर हो जाते हैं। उनके पास अल्लाह ताला के लिए वक्त नहीं निकलता। अल्लाह ताला ही तो असल हकदार है हमारे वक्त का, हमारी कदरदानी का। हमें तो कदर ही उसकी करनी चाहिए। और ये आजमाइश का वक्त ही तो है जो अल्लाह के करीब लेकर आता है। रातों को तुम्हारी आंखें गीली होंगी, दिल 1000 बार टूटेगा, सब्र आजमाया जाएगा, इम्तिहान में डाला जाएगा, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा क्योंकि हर मुश्किल के साथ आसानी है। और ये अल्लाह ताला का वादा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। आप गौर करें, हमारी ज़िंदगियों में कितनी ही मुश्किलात हैं लेकिन हर मुश्किल के साथ आसानी भी है। कभी उसका हल निकल आता है, कोई ना कोई ऐसी बात मिल ही जाती है जो हमें खुश करती है। ज़रा गौर करें, अपनी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर मायूस मत हो जाएं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, किसी और के साथ नहीं। आप किसी और की ज़िंदगी को देखिए, हर बंदा अपनी ज़िंदगी में मुश्किल में है, आजमाइशों में है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको लाकर कहाँ खड़ा किया। अल्लाह ताला ने आपको दूसरों से कितना मुनफरिद बनाया। अगर अल्लाह ताला ने आपको आज आजमाइश में डाला है तो वही तो कल उसमें से निकालेगा। याद रखिए, अल्लाह ताला के वादे सच्चे हैं। उसकी किताब कुरान पाक को एक बार खोल के तो पढ़िए, देखिए उसमें अल्लाह ताला ने कितने वादे किए हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ताला ये भी तो फरमा रहा है कि तुम दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। तो ये मुश्किल बस थोड़ी सी रह जाएगी। प्यारे दिनों का इंतज़ार बस अब आपका कम ही रह गया है। जहाँ अल्लाह तुम्हारे साथ होगा वहाँ तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। यकीन करो, अल्लाह अपने बंदे का हाथ थाम कर उसे खुशियों तक ले जाता है। और जब खुशियाँ मिलती हैं ना तो इंसान अपने गमों के वक्त को भूल जाता है। और हाँ, वो वाकई ही भूल जाता है। वो कैसे नहीं भूल सकता जब अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देते हैं, जब अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी को मुख्तलिफ रंगों से भर देते हैं और उसकी ज़िंदगी रंगीन बन जाती है, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाती हैं, तो वो इंसान अपने पुराने वक्तों को भूलने लगता है। लेकिन ऐसे सब में अल्लाह ताला की तरफ उसे ज़रूर देखना चाहिए। ऐसे सब में उसे अपने रब बारी ताला को याद रखना चाहिए कि ये वही तो है जिसने ना सिर्फ उसका आसानी में बल्कि मुश्किल में भी साथ नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला ही तो है जो गम के बाद खुशियाँ लाता है। अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिए, इर्द गिर्द देखिए, लेकिन एक बात याद रखिए, अल्लाह ताला के शुक्रगुजार ज़रूर रहें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की आजमाइश उसके दीन के हिसाब से होती है। अगर वो अपने दीन में पुख्ता और मजबूत हो तो उसकी आजमाइश भी ज़्यादा होती है, और अगर उसका ईमान कमज़ोर हो तो उसकी आजमाइश उसी हिसाब से कम होती है। बंदे पर मुसलसल आजमाइशें आती रहती हैं, हत्ता कि उसे ऐसे पाक कर देती हैं कि वो ज़मीन पर चल फिर रहा होता है और उसके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि आजमाइश जितनी सख्त होती है उसका बदला भी उतना ही बड़ा मिलता है। तो देखिए, ये किसकी गारंटी है? ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, तो यकीन जानिए कि उनका कहा हुआ बिल्कुल सच्चा है। अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं, और ज़रूर हम तुम्हें आजमाएंगे, कुछ डर और भूख से, और कुछ मालों और जानों फलों की कमी से, और खुशखबरी सुना दो सब्र करने वालों को। जब स्कूल में इम्तिहान होते हैं तो सब बच्चों को उनकी कारकर्दगी के मुताबिक नंबर दिए जाते हैं। फिर जो बच्चा सबसे अच्छी कारकर्दगी दिखाए वो पहले नंबर पर आता है, उसे बेहतरीन इनाम से नवाजा जाता है। दूसरे नंबर पर आने वाले को उससे छोटा इनाम, जबकि तीसरे नंबर पर आने वाले को दूसरे से भी छोटा इनाम दिया जाता है। बाकी पूरी जमात के बच्चों को इनामात नहीं मिलते क्योंकि उनकी कारकर्दगी नुमायां नहीं होती। उनकी मेहनत पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले बच्चों के मुकाबले में बहुत कम होती है। उनमें से कुछ कामयाब और कुछ नाकाम हो जाते हैं, लेकिन कामयाब तालिबे इल्म भी वाज़ेह कारकर्दगी नहीं रखते। इसी तरह से मुश्किलात और आजमाइशों के दिनों में अगर सब्र कर लिया जाए तो अल्लाह ताला बेहतरीन से नवाजते हैं। लेकिन यहाँ नवाजने वाला कोई स्कूल का उस्ताद नहीं बल्कि बादशाहों का बादशाह है।
پھر آپ سوچئے کہ وہ رب جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں اور وہ دینے میں بھی کھلے دل کا ہو، تو پھر اپنے صابر اور شاکر بندے کو وہ کتنا نوازے گا۔ لہٰذا صبر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازنے والا ہے۔ یہ آزمائش کچھ ہی وقت کی ہے، پھر وہی ہوگا جو تمہاری دعاؤں میں ہے۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھول جاؤ گے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے۔ آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے بڑا صلہ ہوتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تمہارے تمام سوالیہ نشانوں کے آگے تکمیل کا نقطہ لگا دے گا۔ وہ بس کن کہے گا اور ہر چیز ممکن ہو جائے گی۔ وہ تم پر بہار ضرور لائے گا، اگرچہ تمہاری خزاں کتنی ہی طویل ہو۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ آپ کو یوں خوش کر دے گا کہ جیسے آپ نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نواز دے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ بات صرف یقین اور صبر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیے، صبر کیے رہیں، اپنے راستے پر جمے رہیں، آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے۔ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کر دے گا۔ آئیے اپنے رب کے ہو جائیے، آئیے اپنے رب کے ہو جائیے، اپنے رب کی طرف قدم بڑھائیے۔ آپ ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 10 قدم بڑھائے گا۔ آپ ذرا قدم اٹھانا شروع کریں، آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا شروع کریں۔ آپ کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی تیسرا نہ ہو۔ اس کی کتاب کھولیے، اس کے احکامات کو پڑھنا شروع کیجیے، دیکھیے آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ انشاءاللہ۔